देखिए, इस समय स्थिति बेहद गंभीर है। ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर बलूचिस्तान में जैश अल अदल नाम का एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बलूचिस्तान के पंजूर के इलाके से लगातार ईरान में हमले होते आए हैं। ईरान की सेना के और उनके जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, उनके 10 सिपाहियों को हाल ही में इन आतंकवादियों ने मार गिराया था और उसी का बदला लेने के लिए ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें, ड्रोन्स और रॉकेट से अटैक किया है, जिसमें पाकिस्तान ने अब औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसके कम से कम 2 नागरिक मारे गए हैं और 3 नागरिक घायल हुए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से, ये बिल्कुल इसकी कोई वजह नहीं थी। बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की आवश्यकता थी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी का, उनकी संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है और इससे तनाव इस क्षेत्र में और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखें राजीव, तो पूरी घटना जिस तरह से हुई है, जब से उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकन नेवी सील्स पाकिस्तान में घुसे थे, उसके बाद भारत ने 2016 में उड़ी के अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की थी और अब ईरान का ये हमला, तो पाकिस्तान की सेना और वायुसेना पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं, फेल हो गए हैं राजीव। बिल्कुल गौरव, ये पूरी तरह से एक्सपोज पहले भी हो चुका है पाकिस्तान की वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, इस तरह के संगठन तैयार करता है और अलग अलग देशों में दहशतगर्दियों को भेजता है। एक बार फिर से एक्सपोज हो गया और इस बार ईरान ने ही कर दिया, तो यहां तो मुस्लिम ब्रदरहुड भी नहीं चला। बिल्कुल भी नहीं चला और इसको लेकर तनाव और ज्यादा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और पाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली सुन्नी मुस्लिम देश है। तो शिया और सुन्नी वाली लड़ाई भी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी, खासतौर पर बलूचिस्तान के उस क्षेत्र में। ये जो बलूचिस्तान की सीमा ईरान से लगी है, इस पर बहुत ज्यादा तनाव काफी समय से है। एक और बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए समय ये हो रही है कि जो उसका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, अफगानिस्तान से लगी उसकी सीमा, वहां लगातार टीटीपी के हमले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले तेज हो रहे हैं। कई बड़ी संख्या में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पुलिस के सिपाही उस सीमा पर मारे गए हैं। जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान ने सोचा था कि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान से लगी सीमा से पाकिस्तान का सरदर्द बहुत बढ़ गया है। अब ईरान से लगी सीमा पर गौरव, चीन के अलावा तो पाकिस्तान का सबके साथ मुझे लगता है कि इसी तरह की स्थिति चल रही है। लेकिन अभी अब जब ईरान ने ये स्ट्राइक किया है, क्या पाकिस्तान क्या इस स्थिति में है या कि वो जंग लड़ सके ईरान के साथ, या सोच भी रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान एक बहुत शक्तिशाली सैन्य देश है। ईरान की शक्ति कहीं ज्यादा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान इस समय ईरान के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने वो जो प्रेस रिलीज जारी की है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसने केवल अपनी नाराजगी जाहिर की और ये कहा है कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की आवश्यकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ईरान में आतंकी हमले आने वाले समय में बढ़ सकते हैं और ये ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद बेहद संगीन स्थिति होने की इसमें संभावना है राजीव। लेकिन गौरव, एयर डिफेंस सिस्टम इत्यादि ये सब कुछ भी पाकिस्तान का नाकाम का है, इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ कहने भर के उनके पास फोर्स है, उनकी वायुसेना है, सब कंप्लीटली एक्सपोज है। पूरी तरह से पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, आप ये देखिए कि एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, कई रॉकेट्स दागे गए, उसके बाद ड्रोन्स आए और हर रॉकेट, हर मिसाइल, हर ड्रोन अपने टारगेट पर उसने हिट किया और खासा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। जिस तरह की खबरें आ रही है,